हेलो दोस्तों, जरा सोचिए एक ऐसे विचार का जो हजारों साल पहले जन्मा पर आज भी काम करता हो। वही विचार जिसने एक सामान्य शिक्षक को रणनीति सिखाकर साम्राज्य बदल डाला, और आज वही सिद्धांत आपकी नौकरी, रिश्ता और रोजमर्रा के फैसलों को नए अर्थ दे सकते हैं। अगर आप रोज रोज वही छोटी गलतियां दोहराते रहें या आप उन्हीं पुरानी पर आज भी असरदार नीतियों को अपनाएं, तो अगले साल आपकी जिंदगी बिल्कुल अलग हो सकती है। चाणक्य की नीतियां सिर्फ इतिहास नहीं, ये काम की एक्शनेबल चाबियां हैं। निर्णय लेने का तरीका, रिश्तों को संभालने की कला और संसाधनों को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने का तरीका। आज आप उन चाबियों को जानने वाले हैं, और अगर आप इन्हें अपनाएं तो दरवाजे खुलेंगे। ज्यादा भरोसा, ज्यादा स्थिरता और एक ऐसा आत्मविश्वास जो किसी परीक्षा या मुश्किल घड़ी में आपको संभाल सके। तो क्या आप तैयार हैं सदियों पुराने ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए? अध्याय 1, जीवन की पहली नीति। क्या सच में एक साधारण इंसान अपने विचार और अनुशासन से राजा भी बन सकता है? चाणक्य की पहली नीति इसी सवाल का जवाब देती है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धन, पद या परिवार नहीं, बल्कि उसका ज्ञान और व्यवहार है। यही चीज तय करती है कि लोग आपको सम्मान देंगे या नजरअंदाज करेंगे। कितने ही लोग पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन जब दूसरों से बात करने का या सही निर्णय लेने का समय आता है तो घबरा जाते हैं। बिना नीति और विवेक के सफलता हाथ में होते हुए भी छीन सकती। चाणक्य का पहला संदेश यही है, अपने ज्ञान को चरित्र और अनुशासन से जोड़ो। अगर ज्ञान है पर चरित्र नहीं तो वो हानिकारक है। अगर अनुशासन है पर विवेक नहीं तो वो बेमकसद है। इन दोनों के मेल से ही जीवन की असली शक्ति निकलती है। कल्पना कीजिए, आप एक साधारण छात्र हैं, जेब में ज्यादा पैसे नहीं, लेकिन आपके शब्दों और विचारों की गहराई से लोग प्रभावित हो जाते हैं। वो आपको सुनते हैं, मानते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं। यही है सच्चा प्रभाव, यही है नीति का फल। पहली नीति हमें यही सिखाती है, ज्ञान और चरित्र का मेल ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यहीं से आगे की सारी नीतियों की नींव पड़ती है। आप सोचिए, आपके जीवन में केवल ज्ञान है या उसे संभालने वाला चरित्र और अनुशासन भी है, लेकिन किसके साथ जुड़ना चाहिए और किसे दूर रखना चाहिए या किससे दूर रहना चाहिए, ये बताएगी अगली नीति। अध्याय 2, संगति का प्रभाव। क्या आपकी जिंदगी का रास्ता सचमुच इस बात से तय होता है कि आप किन लोगों के साथ बैठते हैं? चाणक्य की दूसरी नीति हमें यही सिखाती है, हर इंसान अपने वातावरण से आकार लेता है। जिस संगति में हम रहते हैं वही हमारी सोच, आदत और भविष्य गढ़ती है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मैं मजबूत हूँ, बुरी संगति मुझे नहीं बदल सकती, लेकिन धीरे धीरे आदतें असर डालती, लक्ष्य से ध्यान हटता है, समय बर्बाद होता है और मन कमजोर हो जाता है। चाणक्य की नीति साफ है, अगर आप उन्नति चाहते हैं तो सत्संग जरूरी है। सत्संग का मतलब किसी साधु या सन्यासी के प्रसंग सुनना नहीं है, अच्छे लोगों के साथ रहना है। अच्छे लोग आपके भीतर छिपे साहस और विवेक को बाहर लाते हैं, जबकि गलत संगति आपको अपनी क्षमता से नीचे खींच लेती है। सोचिए, अगर हर दिन आपके चारों ओर ऐसे लोग हो जो आपको प्रोत्साहन दे, सही दिशा में सोचने को मजबूर करे और आपकी प्रगति देखकर खुश हो, तो आपकी ऊर्जा कितनी अलग होगी। ये वातावरण आपको लगातार ऊपर उठा देगा। सीख यही है, जिस संगति को आप चुनते हैं वही आपकी किस्मत लिखती है। गलत लोगों से दूरी और सही लोगों से नजदीकी, यही असली नीति है। विंसेंट वैन गो का जीवन दिखाता है कि सही संगति की कमी ने उनकी पीड़ा बढ़ा दी, लेकिन जहां भी
उन्हें संवेदनशील साथ मिला, वहां उनकी कला और भी गहराई से खिली। जरा सोचिए, आपके 5 सबसे करीबी लोग कौन हैं? क्या वो आपको ऊपर ले जाते हैं या नीचे खींचते हैं? आज से कम 1 घंटा ऐसे व्यक्ति के साथ बिताइए जो आपको प्रेरित करता हो। सही संगति चुनने के बाद अगला सवाल है, अपनी सीमाओं और रहस्यों की रक्षा कैसे करें? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 3, रहस्यों की रक्षा। क्या आपने कभी किसी को अपना गहरा राज बताकर पछतावा किया है? चाणक्य की तीसरी नीति हमें सिखाती है कि कौन सा सच दुनिया को दिखाना चाहिए और कौन सा हमेशा दिल के अंदर बंद रखना चाहिए। मनुष्य अक्सर अपनी खुशी या दुख के पलों में सबसे बड़ी भूल करता है। वो अपनी कमजोरियां और गुप्त बातें दूसरों से साझा कर देता है। लेकिन क्या हर कोई आपके रहस्यों का योग्य रक्षक है? लोग अक्सर कहते हैं, मुझे किसी पर भरोसा करना है, इसलिए मैंने सब बता दिया। लेकिन यही भरोसा कई बार धोखा बन जाता है। एक छोटी सी चूक पूरी प्रतिष्ठा को हिला सकती। चाणक्य स्पष्ट करते हैं, अपने राज, अपनी योजनाएं और अपनी कमजोरियां सिर्फ उतनी ही साझा करो जितना जरूरी हो। सब कुछ खोल देने से आप दूसरों के हाथों खिलौना बन सकते हैं। कल्पना कीजिए, आपके पास एक अनोखा विचार है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। अगर आप उसे समय से पहले सबको बता दें तो लोग या तो हंस देंगे या आपकी मेहनत चुरा लेंगे। लेकिन जब आप सही समय पर उसी विचार को दुनिया के सामने लाते हैं तो वही विचार आपकी पहचान बन जाता है। सीख यही है, हर दिन विचार करें कि मुझे कहां तक अपने विचारों को किसी के साथ बांटना है। अपने दिल का दरवाजा हर किसी के लिए मत खोलो। अपनी निजी बातें और योजनाएं वहीं साझा करो जहां विवेक और भरोसे की कसौटी पूरी हो। आज सोचिए, आपने आखिरी बार कौन सा निजी राज दूसरों से साझा किया था? क्या वो जरूरी था? आज से अपनी किसी भी बड़ी योजना को तब तक गुप्त रखिए जब तक वो पूरी तरह तैयार न हो जाए। अध्याय 4, शत्रु से सावधानी। क्या सच में आपके दुश्मन आपको बर्बाद करने से पहले चेतावनी देते हैं, या वो मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ खतरा होते हैं? चाणक्य की चौथी नीति इसी रहस्य को खोलती है। मनुष्य हमेशा साथियों की तलाश में रहता है, लेकिन इस सफर में उसे विरोधी और दुश्मन भी मिलते हैं। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन का असली खतरा उसकी तलवार नहीं बल्कि उसकी चालाकी होती है। अक्सर लोग दुश्मनों को हल्के में लेते हैं, सोचते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, लेकिन यही लापरवाही नुकसान की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। दूसरी ओर कुछ लोग दुश्मनों से इतना डरते हैं कि खुद की क्षमता पर भरोसा खो बैठते हैं। दोनों ही हालात विनाशकारी है। चाणक्य का समाधान साफ है, दुश्मन को कमजोर मत समझो और न ही उससे डरो। उसकी गतिविधियों पर निगाह रखो, लेकिन अपनी योजनाएं उसके सामने कभी पूरी न खोलो। सावधानी ही असली सुरक्षा है। कल्पना कीजिए, एक शेर जंगल में शांति से बैठा है, सामने उसका दुश्मन लकड़बग्गा है जो हंसता है, लेकिन भीतर से मौका ढूंढ रहा है। शेर डरता नहीं, लेकिन हर हरकत पर नजर रखता है। सही वक्त पर वो वार करता है और जीत लेता है। यही है दुश्मन से सावधानी की असली ताकत। सीख यही है, दुश्मन को कभी नजरअंदाज मत करो, उसका सम्मान करो, उसकी चालों को समझो और अपनी रक्षा पुख्ता रखो। यही नीति आपको मजबूत बनाएगी। आज ही सोचिए, आपके जीवन में कौन लोग हैं जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं? क्या वो वाकई भरोसेमंद है? आज से अपनी किसी योजना को बिना बताए पूरा करने का अभ्यास करें। दुश्मनों से सावधानी सीखने के बाद अगला सवाल है, धन और संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि जीवन स्थिर और सुरक्षित रहे? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 5, धन का प्रबंधन।
क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाते हुए भी सदा सुरक्षित रहते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत कमाने के बावजूद हमेशा तंगी में रहते हैं। चाणक्य की 5वीं नीति हमें बताती है कि असली रहस्य धन के प्रबंधन में है। धन जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन है। बिना धन के न तो परिवार चलता है, न सपनों को पंख मिलते हैं। लेकिन क्या सच में केवल ज्यादा कमाना ही सफलता है, या असली खेल धन को सही जगह और सही समय पर लगाने का है? कई लोग खूब कमाते हैं लेकिन खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखते। वो छोटी छोटी इच्छाओं के आगे हार जाते हैं। नतीजा अंत में कर्ज और चिंता। दूसरी ओर कुछ लोग इतना कंजूस बन जाते हैं कि धन होते हुए भी जीवन का आनंद नहीं ले पाते। दोनों ही चरम गलतियां हैं। चाणक्य सिखाते हैं धन का सही प्रबंधन 3 हिस्सों में करो। पहला हिस्सा परिवार की बुनियादी जरूरतें और सुरक्षा को तय करो। दूसरा हिस्सा निवेश और बचत दोनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। तीसरा हिस्सा धर्म और समाज में उचित उपयोग। इसी संतुलन से धन टिकाऊ और उपयोगी बनता है। कल्पना कीजिए, आप हर महीने एक खर्च आराम से निकालते हैं, बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित, और फिर भी आपके पास बचत का एक मजबूत आधार है। अब अगर अचानक कोई संकट आ जाए तो आप बिना घबराहट उसे संभाल सकते हैं। यही है असली आर्थिक स्वतंत्रता। सीख यही है, धन केवल कमाना नहीं बल्कि संभालना और सही जगह लगाना ही असली बुनियादी है। यही नीति जीवन को स्थिर और सुखद बनाती है। एक मजदूर जो महीने की तनख्वाह आते ही दोस्तों के साथ फिजूल खर्ची कर देता था, महीने के अंत तक उधार लेने की नौबत आ जाती थी। जब उसने छोटे छोटे हिस्सों में पैसा बांटना शुरू किया तभी उसे सुकून मिला। एक फैक्ट्री वर्कर ने अपनी सैलरी आते ही 50% जरूरतों में, 30% बचत में और 20% परिवार की खुशियों में लगाना शुरू किया। कुछ ही महीनों बाद उसके पास पहली बार इमरजेंसी फंड बना। यही था पैसों का प्रबंधन। आज ही सोचिए, आपकी मासिक आय का कितना प्रतिशत बिना सोचे समझे खर्च हो जाता है। अपनी अगली आमदनी से पहले ही 3 हिस्सों में योजनाएं बना लीजिए और उसी पर अमल कीजिए। धन का प्रबंधन सीखने के बाद अगला सवाल उठता है, समय का सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि जीवन और भी फलदायी बने? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 6, समय का महत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और गरीब, सफल और असफल इंसान, सबके पास एक जैसी चीज होती है और वो है समय। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन इसका इस्तेमाल कैसे करता है। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, लेकिन क्यों कुछ लोग इन 24 घंटों में जीवन बदल देते हैं और कुछ इन्हें गवाकर पछतावा में रह जाते हैं। हम अक्सर समय को हल्के में लेते हैं। देर रात तक बेवजह सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, सुबह देर से उठना या जरूरी कामों को कल पर टाल देना, यही वो छोटी छोटी लापरवाहियां हैं जो पूरे जीवन को पीछे धकेल देती है। चाणक्य कहते हैं, समय ही असली धन है। समय का सही उपयोग करें तो भविष्य सुरक्षित होता है। समय को बर्बाद किया तो धन, अवसर और सम्मान तीनों हाथ से निकल जाते हैं। समाधान यही है, हर दिन का छोटा सा अनुशासन यानी समय की योजना बनाना आपको समय पर जीत दिला सकता है। कल्पना कीजिए, सुबह सूरज की किरणों के साथ आप उठते हैं, अपने दिन की योजना बनाते हैं और शाम तक संतोष के साथ सोते हैं कि आज आपने वक्त को सही दिशा दी। वो संतोष किसी भी विलासिता से बड़ा सुख देता है। सीख यही है, समय किसी के लिए रुकता नहीं। इसे संभाल कर इस्तेमाल कीजिए, वरना ये चुपचाप निकल जाएगा और पीछे छोड़ देगा सिर्फ पछतावा। एक छात्र जो परीक्षा की तैयारी हमेशा टालता रहा, जब परीक्षा नजदीक आई
तो उसे नींद और तनाव ने घेर लिया। तब उसे समझ आया कि समय को टालना खुद को पीछे धकेलना है। थॉमस एडिसन ने समय का सदुपयोग कर हजारों प्रयोग किए। अगर वो टालम टोल करते तो शायद आज बल्ब की रोशनी हमारी दुनिया में न होती। आज ही सोचिए, आपका दिन कहाँ सबसे ज्यादा बर्बाद होता है, और फिर कल सुबह उठकर दिन की शुरुआत में एक टाइम ब्लॉक बनाइए और उस पर पूरा दिन टिके रहिए। समय का महत्व समझने के बाद अगला सवाल है, ज्ञान और शिक्षा का इस्तेमाल कैसे करें ताकि जीवन की दिशा बदल सके। जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 7, शिक्षा और ज्ञान। क्या सच में शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित है, या असली ज्ञान वो है जो जीवन की हर स्थिति में आपका मार्गदर्शन करे? चाणक्य की 7वीं नीति यही स्पष्ट करती है। हर इंसान बचपन से शिक्षा पाता, लेकिन क्या हर पढ़ा लिखा व्यक्ति बुद्धिमान भी होता है? शिक्षा और ज्ञान में अंतर है। शिक्षा किताबों तक है, लेकिन ज्ञान व्यवहार और विवेक तक पहुंचता है। आज कई लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां रखते हैं, लेकिन जिंदगी के फैसले लेने में बार बार गलती कर बैठते हैं। कारण ये है कि शिक्षा केवल बाहरी समझ देती है, लेकिन ज्ञान उस शिक्षा को अनुभव और विवेक से जोड़ता है। चाणक्य कहते हैं, असली शिक्षा वो है जो व्यवहार में उतरे और जीवन की दिशा सुधारे। शिक्षा बिना चरित्र के अधूरी है, ज्ञान बिना विनम्रता के बेकार है, और चरित्र बिना अनुशासन के टिक ही नहीं सकता। कल्पना कीजिए, आप सिर्फ किताबों के पन्ने नहीं रटते, बल्कि हर सीखा हुआ विचार अपनी जिंदगी में उतारते हैं। जैसे बीज से पेड़ बनता है, वैसे ही शिक्षा से ज्ञान बनता है, और ज्ञान से जीवन खिल उठता है। सीख ये है, डिग्री या डिप्लोमा नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता ही असली शिक्षा और ज्ञान है। सुकरात ने कहा था, सच्चा ज्ञान वही है जिसमें आप जानते हैं कि आप कुछ नहीं जानते। उन्होंने डिग्री नहीं, बल्कि सवाल पूछने और सोचने की कला को ज्ञान का असली रास्ता बताया। आज ही सोचिए, आपकी शिक्षा ने अब तक आपके व्यवहार को कितना बदला है। आज से रोज एक नया विचार या ज्ञान अपने जीवन में लागू करने की कोशिश कीजिए। शिक्षा और ज्ञान की महत्ता समझने के बाद अगला सवाल है, परिवार और रिश्तों को कैसे संभाला जाए ताकि जीवन संतुलित रहे। जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 8, परिवार और संबंध। क्या परिवार केवल खून का रिश्ता है, या यह वो सहारा है जो आपके जीवन की दिशा तय करता है? चाणक्य की 8वीं नीति हमें बताती है कि रिश्तों की असली नींव क्या है। हर व्यक्ति का जीवन परिवार और संबंधों से घिरा होता है, लेकिन हर रिश्ता हमेशा सहारा बने ये जरूरी नहीं। असली बुद्धिमानी ये है कि किन रिश्तों को मजबूती देनी है और किन्हें दूरी से देखना है। कई बार रिश्तों में अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती है कि परिवार बोझ लगने लगता है। कभी मतभेद, कभी स्वार्थ, ये सब मिलकर परिवार की शांति तोड़ देते हैं, और जब परिवार टूटता है तो व्यक्ति का मनोबल भी गिर जाता है। चाणक्य कहते हैं, सही रिश्तों को संजोना और गलत संगति से दूर रहना ही असली नीति है। परिवार में आदर और सहयोग होना चाहिए। संबंध केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से मजबूत होते हैं। अगर कोई रिश्ता बार बार नुकसान पहुंचा रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, आपका सम्मान नहीं कर रहा, तो उसे स्वस्थ दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। कल्पना कीजिए, एक घर जहां सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं, मिलकर खाते हैं और सुख दुख बांटते हैं। उस माहौल की गर्माहट किसी भी दौलत से बढ़कर होती है। यही परिवार की असली ताकत है। सीख यही है, परिवार और संबंध जीवन की जड़ें हैं। इन्हें सही दिशा और पोषण दो तो जीवन स्थिर और सुखमय होगा। एक नर्स जो रोज थकी हारी अस्पताल से लौटती थी, घर पहुंचने पर
माँ का प्यार भरा एक गिलास पानी देना और पिता की मुस्कान देखकर उसकी सारी थकान गायब हो जाती थी। उसे एहसास हुआ कि परिवार ही असली ऊर्जा का स्रोत है। आज ही सोचिए, आप अपने परिवार को कितनी बार धन्यवाद करते हैं। आज घर लौटते ही अपने परिवार के किसी सदस्य से दिल से आभार व्यक्त कीजिए। अध्याय 9, स्त्री और नीति। क्या किसी समाज की शक्ति केवल पुरुषों से मापी जा सकती है, या असली संतुलन स्त्रियों की स्थिति से तय होता है? चाणक्य की यह नीति स्त्रियों की भूमिका को नए दृष्टिकोण से समझाती है। हर सभ्यता का आधार स्त्री रही है। माँ, बहन, पत्नी, बेटी, इनके बिना समाज का ढांचा अधूरा है। लेकिन चाणक्य पूछते हैं, क्या हम स्त्रियों की भूमिका को सही तरीके से समझ और सम्मान दे पाए हैं? कई बार समाज स्त्री को या तो बहुत ऊंचाई पर बैठा देता है या पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। यह असंतुलन रिश्तों को कमजोर और परिवार को अस्थिर कर देता है। नीतियों में स्त्रियों की भूमिका स्पष्ट करना जरूरी है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं, स्त्री केवल घर की शोभा नहीं बल्कि परिवार की नैतिक शक्ति है। यदि स्त्री संस्कारी और बुद्धिमान हो तो पीढ़ियां मजबूत बनती है। यदि स्त्री असंयमी या अनुचित संगति वाली हो तो उसका असर पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। कल्पना कीजिए, एक माँ जो हर सुबह बच्चों को शिक्षा और संस्कार देती है, एक पत्नी जो जीवन साथी का संबल बनती है और एक बेटी जो घर में नई ऊर्जा लाती है। यह दृश्य केवल घर नहीं, पूरे समाज को मजबूत बनाता है। सीख यही है, स्त्रियों का सम्मान और सही मार्गदर्शन समाज की जड़ें मजबूत करता है। उन्हें नजरअंदाज करना या केवल सीमित भूमिकाओं में बांधना समाज की सबसे बड़ी भूल है। मैरी क्यूरी ने विज्ञान में असाधारण योगदान दिया, लेकिन उन्होंने माँ और पत्नी की भूमिका भी बखूबी निभाई। उन्होंने दिखाया कि स्त्री की शक्ति केवल घर तक सीमित नहीं है बल्कि ज्ञान और खोज की दुनिया तक फैल सकती है। आज ही सोचिए, क्या आप अपने जीवन की स्त्रियों को केवल रिश्तों से परिभाषित करते हैं या उनकी असली क्षमता को भी पहचानते हैं? आज अपनी माँ, बहन, पत्नी या सहकर्मी को उनके योगदान के लिए दिल से धन्यवाद दीजिए। स्त्रियों और उनके महत्व को समझने के बाद अगला सवाल है, मित्र और विश्वास की भूमिका कैसी होनी चाहिए? जानेंगे पार्ट 2 में। अब एक पल रुकिए। आपने सुना ज्ञान, संगति, रहस्य, सावधानी, धन, समय, शिक्षा, परिवार और स्त्री भूमिका। ये सब केवल विचार नहीं थे, ये छोटे छोटे नियम थे जो रोजमर्रा की जिंदगी बदल देते हैं। सोचिए, अगर आप इन नीतियों में से सिर्फ 1-2 बातें अपनी आदत बना लें तो आपका अगला महीना, अगला वर्ष कैसा होगा? क्योंकि असली बदलाव ज्ञान से नहीं, आदत से आता है, रोज के छोटे निर्णयों से। अब सवाल उठता है, जब आपने खुद को मजबूत करने की नींव रख ली है तो अगला पड़ाव क्या होगा? अगला भाग बताएगा कि किस तरह से सलाहकार और मंत्री आपकी राय तय करते हैं और कैसे धर्म, कर्तव्य और नैतिकता आपके फैसलों को आकार देती है। तैयार रहिए, क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। क्या आप उस तरह के नेता बनना चाहेंगे जो सिर्फ आदेश दे नहीं बल्कि मिसाल बने? अगला भाग आपको वो रणनीति देगा, वो कदम देगा जो आप कल सुबह से लागू कर सकें। तो अगला भाग मिस न करें। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।